दोस्तों, सेहतमंद त्वचा खूबसूरती का सबसे अनमोल तोहफा है। लेकिन इस सर्दी का क्या करें? सर्दी के दिनों में शुष्क हवा सबसे पहले त्वचा की नमी छीन लेती है, खूबसूरती का सबसे बड़ा कारण ही छीन लेती हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम कोई अच्छा सा विटामिन ई एडेड मॉइस्चराइज़र चूज़ करें। और ये बेहतर तब है जब हमें ये तसल्ली हो कि ये पूरा नेचुरल तरीके से बना हुआ है। इसमें कोई एक्स्ट्रा केमिकल्स, एक्स्ट्रा कलर्स, एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स कुछ नहीं है। क्योंकि हम सभी अपने स्किन को लेके, अपने चेहरे को लेके कोई थोड़ा ज़्यादा तो कोई थोड़ा कम, लेकिन सेंसिटिव तो होते ही हैं। सो इस सर्दियों में चलिए बनाते हैं एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और नेचुरल मॉइस्चराइज़र जो हमारे चेहरे को, हमारे होठों को रूखी-सूखी, खिंची हुई, डल, बेजान इन सब चुंगल से बचा के खिला-खिला, सॉफ्ट, प्लम्प, मॉइस्चराइज्ड, फेयर और चमक से भरा हुआ रखेगा। तो हमारा पहला इंग्रेडिएंट जो हमारे मॉइस्चराइजिंग क्रीम का बेस बनेगा वो है एलोवेरा जेल। तो मैं पहले 2 फुल टीस्पून एलोवेरा जेल ले लूँगी। सर्दियों के दिनों में स्किन ड्राई हो जाना, डिहाइड्रेटेड हो जाना, स्किन में से नमी खो जाना ये बहुत ही कॉमन बात है। एलोवेरा जेल स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करती है और ख़ास बात ये है कि ये स्किन पे चिपचिपाहट भी फील नहीं होने देती है। किसी किसी को एक्सेस ड्राइनेस की वजह से चेहरे पे रेडनेस और इरिटेशंस आ जाते हैं, मतलब चेहरे पे लाल लाल छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। एलोवेरा जेल उन सब चीज़ों से चेहरे को प्रिवेंट करती है और क्योर भी करती है। सर्दियों में हमें धूप सेकना कितना अच्छा लगता है और इसकी वजह से हमारी स्किन की बैंड बच जाती है। सन टैन सिर्फ गर्मियों में नहीं, सर्दियों में भी बहुत होती है और एलोवेरा जेल का रोज़ाना इस्तेमाल हमें सन टैन से भी बचाती है। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर इज़ बेस्ट ड्यूरिंग विंटर। ये सर्दियों में शुष्क हवाओं के कारण स्किन को ड्राई होने से बचाती है, स्किन में मॉइस्चर को रिटेन करती है, स्किन को रिवाइटलाइज करती है, स्किन में नई ऊर्जा को भरती है। चेहरे में धूल, मिट्टी, प्रदूषण की वजह से जो गंदगी भर जाती है उसको क्लीन करती है, स्किन के पोर्स में से सारी गंदगी को हटाती है। एलोवेरा जेल एंड रोज वाटर का कॉम्बिनेशन विंटर अफेक्टेड स्किन के लिए एक दमदार सल्यूशन है। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। आप ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर सीड ऑयल, शिया बटर, जोजोबा ऑयल, जैस्मिन ऑयल, रोज एसेंशियल ऑयल, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 100 में से 80 के पास ये सारे ऑयल अवेलेबल नहीं होते। जो कॉमनली अवेलेबल ऑयल है वो है कोकोनट ऑयल। सो आपके पास अगर आलमंड ऑयल भी अवेलेबल नहीं है तो आप डायरेक्ट कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते। लेकिन अगर आपके पास आलमंड ऑयल अवेलेबल है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप आलमंड ऑयल ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आलमंड ऑयल विंटर्स में हमारा स्किन टोन और कॉम्प्लेक्शन को मेंटेन करने में बहुत मदद करता है। और मैंने इस क्रीम में 10 ड्रॉप्स ऑफ आलमंड ऑयल लिया है। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है 5 ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन के इस्तेमाल से स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती है, साथ ही साथ स्किन पर दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं, झुर्रियाँ, फाइन लाइंस भी कम हो जाती है। स्किन पे शाइन लाने के लिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा माना जाता है। हमारी इस विंटर क्रीम का नेक्स्ट और मेन इंग्रेडिएंट है विटामिन ई। विटामिन ई को ब्यूटी ऑयल भी कहा जाता है। विटामिन ई में एंटी एजिंग ऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे बढ़ती उम्र का असर कम होता है, झुर्रियाँ कम होती है। विटामिन ई त्वचा में नमी बढ़ाती है, ड्राइनेस को हटा के ये चेहरे को सॉफ्ट बनाती है। विटामिन ई आपके चेहरे की चमक को बढ़ाती है। जितने भी डार्क स्पॉट्स हो विटामिन ई के मदद से धीरे धीरे हल्का होके वो एकदम चले जाते हैं। विटामिन ई का इस्तेमाल हमारे चेहरे के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे लिप्स के लिए अनगिनत फ़ायदे देती हैं। सो अभी हम हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे, वो सब एक दूसरे के साथ जैसे अच्छे से मिक्स हो जाए, इसलिए हम इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। सो सर्दी का मुकाबला करने के लिए मेरा स्किन एकदम बढ़िया तरीके से बनके तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी, इसका मिक्सचर जिस तरह से मैं बनाना चाहती हूँ एकदम उसी तरह से परफेक्टली बनके तैयार है। यकीन मानिए इस क्रीम का मुकाबला बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी क्रीम भी नहीं कर सकती है। इसका इफ़ेक्ट आपको 100% मिलेगा। ये क्रीम सर्दियों पे आपके स्किन की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैपेबल है। अब मैं इस क्रीम को एक कंटेनर में शिफ्ट कर लूँगी। आपके पास कोई भी क्लीन कंटेनर हो तो आप इसको उस कंटेनर में शिफ्ट कर सकते हैं। ये मैंने जितनी क्वांटिटी का बनाया है ये आराम से 15 दिन तक चल जाएगा। 15 डेज हो जाने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। आप फिर से इस तरीके से बना सकते हैं। तो एक साथ में ज़्यादा क्वांटिटी का ना बना के आप इतनी इतनी क्वांटिटी में बना के लगाइए, सो दैट आप फ्रेश बना के लगा रहे हो, इसकी तसल्ली भी रहेगी आपको।
गर्मियों के मौसम में हमें नहाने के बाद एक बार मॉइस्चराइज़र लगाने से ही चल जाता है, लेकिन विंटर्स में जैसे-जैसे ठंडी बढ़ने लगती है, हमें 3-4 बार मॉइस्चराइज़र लगाना ही पड़ता है। इस क्रीम को आप दिन में 2 बार आराम से लगा सकते हैं। सुबह नहाने के बाद इस क्रीम को आप अच्छे से चेहरे पे लगाकर मसाज कर लीजिए। ये बहुत अच्छी तरह से आपके स्किन पे अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। ये आपको ज़्यादा चिपचिपाहट भी महसूस नहीं कराएगी। और दोबारा रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करके फिर किसी सूखे तौलिए से चेहरे को सुखा के इस मॉइस्चराइज़र को अपने चेहरे पे फिर से अप्लाई कर लीजिए, मसाज कर लीजिए और फिर सारी रात इसको चेहरे पे ही रहने दीजिए। फिर सुबह उठ के जैसे आप नॉर्मल फेस वॉश करते हैं, चेहरे को धोते हैं, वैसे साफ़ कर लीजिए। इसके इस्तेमाल से आप खुद ही फ़ील करेंगे कि आपकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, कितनी सॉफ्ट और सपल फ़ील कर रही है, कितनी हाइड्रेटेड फ़ील कर रही है। विंटर्स में तो स्किन पे रिवर्स इफ़ेक्ट हो जाता है, स्किन डल और काली दिखने लगती है, लेकिन इस मॉइस्चराइज़र के इस्तेमाल से वो सब इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं रहेंगे। आपकी स्किन ग्लोइंग एंड फेयर बनी रहेगी। सो मैं इस क्रीम को जिस रेशियो प्रोपोर्शन में बनाई हूँ, आप उसी तरह से ज़रूर बनाइए और इस्तेमाल भी करिए। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।